हमारे माइंड के अंदर एक अलर्ट सिस्टम है जो जब हार्मोन से गलत तरीके से रिएक्ट करता है तो हमारे अंदर एक डर की जो भावना होती है उसको बहुत ज़्यादा वो एग्रेवेट कर देता है, बहुत ज़्यादा प्रज्वलित कर देता है एक तरीके से। दो हार्मोन्स हमारे एड्रेनालिन और एपिनेफ्रिन, एपिनेफ्रिन और एड्रेनालिन के साथ जब ये अलर्ट सिस्टम रिएक्ट करती है तो इनके थ्रू से, मतलब एड्रेनालिन और एपिनेफ्रिन के माध्यम से ये हमारे माइंड को फियरसम सिचुएशंस के बारे में सोचने के लिए एनकरेज करती है, प्रोवोक करती है, एक तरीके से भड़काती है। किस तरीके से होता है ये? क्वांटम वर्ल्ड, क्वांटम फिजिक्स में हर चीज को एनर्जी के रूप में देखा गया है, जाना गया है। न्यूटन के लॉ में जब मून के तरफ एक रॉकेट को भेजा गया, उसमें स्पेस को जब डिस्टेंस हम उसमें कैलकुलेट कर रहे थे तो स्पीड एंड उसका एनर्जी, स्पीड उसका डिस्टेंस के साथ जब पता था, स्पीड डिस्टेंस को कैलकुलेट करके कितने देर में पहुंचेगी ये पता लगा लिया क्या था। यही न्यूटन का लॉ था। क्वांटम फिजिक्स जो न्यूटोनियन वर्ल्ड होता है, न्यूटोनियन फिजिक्स साइंस होता है स्पिरिचुअलिटी में भी, उसमें भी बताया गया कि एनर्जी स्पेस की तरफ बढ़ते जा रही है। हमारे मन के अंदर भी जो एक स्पेस है जो टाइम से जुड़ा हुआ है, हम अपने पास्ट मेमोरी के कनेक्शन में वहीं पे थम जाते हैं, वहीं पे रुक जाते हैं। एग्जैक्टली वहीं पे हमारा माइंड रुक जाएगा जहां हमने कोई पास्ट फेलियर देखा था, कोई झगड़ा देखा था, हमारे साथ कुछ भी बुरा हुआ था, वो इंफॉर्मेशन माइंड गैदर कर लेगा। यहाँ पे ये अलर्ट सिस्टम क्यों बनाया गया है? अलर्ट सिस्टम हमारे अंदर प्रोटेक्शन के लिए बनाया गया है। पर ये करता क्या है? जब ये हार्मोन से गलत तरीके से रिएक्ट करता है, क्योंकि हम जब भी कोई अनफोर्सिन सिचुएशन, कोई भी गलत सिचुएशन हमारे सामने आ गई, कोई भी मुसीबत पड़ गई, तो मुसीबत का समाधान निकालने के जगह में वो अलर्ट सिस्टम क्या करता है, क्योंकि उसे इंफॉर्मेशन कॉन्फिडेंस वाला नहीं मिल रहा है, उसे कौन सा इंफॉर्मेशन मिल रहा है? उसे इंफॉर्मेशन मिल रहा है पास्ट अनुभवों का जो आपका अच्छा नहीं रहा है, क्योंकि उसी स्पेस में मस्तिष्क, माइंड कहीं रुक गया है। तो उस इंफॉर्मेशन को जब वो माइंड रिट्रीव करता है तो वो अलर्ट सिस्टम रिएक्ट करता है एड्रेनालिन से, एपिनेफ्रिन एंड नॉन एपिनेफ्रिन से। नॉन एपिनेफ्रिन और एड्रेनालिन से जब वो रिएक्ट करेगा तो इनके माध्यम से वो बहुत ज़्यादा रिलीज करवाएगा कुछ केमिकल्स जो स्ट्रेस से कनेक्टेड है, जैसे कॉर्टिसोल, स्ट्रेस हार्मोन्स हो गया। तो आपका माइंड उस टाइम में बिल्कुल एंटिसिपेशन में चला जाएगा, यानी कि एक इमेजिनेशन, मतलब एक पूर्व निर्धारित आप एक सोच लेके चलेंगे कि अच्छा ऐसा होने वाला है, प्री कंसीव नोशन जिसे कहते हैं। अच्छा यह बुरा होगा, ये मुसीबत आ गई, तो आप नेगेटिव 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 ही सोचते जाएंगे। आपका एक भी पॉजिटिव आइडिया दिमाग में आएगा नहीं, जो ऑलरेडी आपके माइंड में वो स्किल है कि पॉजिटिव आइडिया आप जनरेट करें। इसलिए वो स्किल है क्योंकि ऑलरेडी पॉजिटिव इंफॉर्मेशंस है, पर वो पॉजिटिव इंफॉर्मेशंस आपको माइंड रिट्रीव करके नहीं देगी, क्योंकि हम पूरे तरीके से कंज्यूम्ड है हमने उन पास्ट मेमोरीज से। इससे बाहर आने का तरीका क्या है? क्वांटम साइंस, क्वांटम फिजिक्स, जो एनर्जी, स्पिरिचुअल की, जो अध्यात्म की जो दुनिया है, जो होली वर्सेस है, जो जितने भी चाहे रिलीजियस बुक्स हो, स्पिरिचुअल टेक्स्ट हो, जो भी का एक डिवाइन पावर, जो डिवाइन पावर से कनेक्टेड जो जो चीज़ें हैं जिससे भी आप कनेक्ट हो पाते हैं, उसके ऊपर जब आप इंफॉर्मेशन अपने माइंड में लेंगे, चाहे कोई वीडियो के थ्रू से, चाहे खुद पढ़ के, या चाहे किसी भी ऑडियो के थ्रू से, कैसे भी, तो इसमें क्या होता है, जब हम बहुत ज़्यादा मेडिटेट जब हम करते हैं, मेडिटेशन के साथ इंफॉर्मेशन, मतलब मेडिटेशन के साथ राइट काइंड ऑफ इंफॉर्मेशन, राइट काइंड ऑफ नॉलेज, राइट काइंड ऑफ ज्ञान, तो वो इंफॉर्मेशंस हमारे अंदर ठहर जाती है। जब हम मेडिटेट करते हैं, उस पर मनन करते हैं, तो हमारे अंदर जो पास्ट से जुड़ी जो नेगेटिव इन्फॉर्मेशन है वो धीरे धीरे डाइल्यूट होते जाती है, वो फीकी पड़ती जाती है। जैसे जैसे पॉजिटिव इन्फॉर्मेशन आपके अंदर जा रही है, ये पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट का काम करती है और आपका नेगेटिव रीइंफोर्समेंट नहीं हो पाता है। पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट होगा तो आप कहीं ना कहीं अपने माइंड को फोकस करवाएंगे, एक तरीके से एक हल्का सा फोर्स बोल सकते हैं, फोर्स एक राइट वर्ड नहीं होगा, पर सिर्फ समझ में आने के लिए एक तरीके से माइंड को आप मजबूर करेंगे कि सिर्फ वो पॉजिटिविटी की ओर ध्यान दें और नेगेटिव को धीरे धीरे डाइल्यूट करते हुए चले जाए। तब क्या होगा, ये अलर्ट सिस्टम जो हमारे अंदर बना है हमें अलर्ट करने के लिए कि हमें कोई भी अगर मुसीबत हो, जैसे कि पीछे से गाड़ी आ रही है, तो हमारा एक अलर्ट सिस्टम सडनली होता है कि हम एब्सेंट माइंडेड है, बेहोशी हो, फोन में बात करें, कुछ भी, तो हमें अलर्ट सिस्टम आता है कि नहीं कुछ हो रहा है। ये अलर्ट सिस्टम हमारे अंदर होना बहुत ज़रूरी है, पर यही हमारे विपरीत ऑपोजिट काम करने लग जाती है। कब? जब हम इसका सही फ़ायदा नहीं उठा पाते, जब हमारे अंदर हम राइट काइंड ऑफ इंफॉर्मेशन फीड इन नहीं करते। क्वांटम स्पिरिचुअल जो वर्ल्ड होता है, जो स्पिरिचुअल एनर्जी होती है, जो अध्यात्म की दुनिया होती है, ये वो दुनिया है जो हमें इस मेटीरियल वर्ल्ड
को सही तरीके से जीने की दिशा बता पाती है, राइट काइंड ऑफ इंफॉर्मेशन से हमें एम्पावर करती है। जितना हो सके अपने आप को मटेरियल वर्ल्ड में पूरे तरीके से कंज्यूम होने में रोकिए, मटेरियल वर्ल्ड को पूरी तरीके से एंजॉय कीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। आपको पार्टी करनी है, आपको डांस करना है, खाना पीना खाना है, वेज नॉन वेज, इन सब का अगर आप कोई पर्टिकुलर रिलीजियस थिंग फॉलो कर रहे हैं तो उसमें वेज नॉन वेज कोई अनुष्ठान कर रहे हैं, कोई व्रत कर रहे हैं, कोई किस्म की फास्टिंग कर रहे हैं, कोई भी आपका रिलीजियस बिलीफ, तो वो एक अलग हो जाती है, तब वो पूरे मान्यता के साथ करनी है। परंतु अगर आप सिर्फ स्पिरिचुअल साइंस, स्पिरिचुअल वर्ल्ड के जितनी भी नॉलेज है उसको आप अपने अंदर ले रहे हैं, तो उसमें आपको कुछ भी पर्टिकुलर फॉलो करने से आप बंधे हुए नहीं हैं। आपको इन्फॉर्मेशन अपने अंदर लेनी है, और एक बार इन्फॉर्मेशन आपने अपने अंदर लिया तो आपका माइंड ऑटोमेटिकली फंक्शन करेगा। एक चीज़ में कंसिस्टेंसी रखनी है, प्रेयर्स। और प्रेयर्स जो होता है, प्रेयर यानी आप जो उस ऊपर वाले को बुला रहे हो, उस डिवाइन कॉन्शियसनेस से आप कनेक्ट हो रहे हैं, उस ऊपर वाले से, बनाने वाले से, अपने क्रिएटर से कनेक्ट होना। इसमें आप कुछ फॉलो कर रहे हैं, नहीं कर रहे, आप किसी विश्वास में, नहीं विश्वास में, इट डजेंट हैव टू डू, आपको सिर्फ ऊपर वाले से मेन कनेक्टेड होना। और जिस पॉइंट में आप कनेक्ट हो गए उस वक्त आपको गाइडेंस मिलना शुरू हो जाती है। जितना ज़्यादा हो सके खुद को एम्पावर कीजिए, खुद को सेल्फ एम्पावर करने में हमें ध्यान देना चाहिए, अपने माइंड को अपने डॉक्टर बनाने में। खुद के माइंड जो है वो सबसे बड़ा स्पिरिचुअल कोच है, वो सबसे बड़ा स्पिरिचुअल गुरु है, वो सबसे बड़ा जिसे कहते हैं डॉक्टर है, वो हमारा अपना माइंड है। इसको एम्पावर करने की कोशिश, ब्रेड 41 डेज ऑफ लाइफ चेंजिंग कोर्स, लाइफ चेंजिंग एक्सपीरियंस। जब मोहताज नहीं तो गुलामी कैसी, मोहताजी ख़त्म करनी है, गुलामी की कोई गुंजाइश नहीं रह जाएगी। और गुलामी किस तरह की गुलामी? अपने माइंड की गुलामी, अपने हैबिट्स की, कुछ इच्छाओं की पूर्ति करें, इच्छाओं को रिलीव करें, इच्छाओं को लिव करें। लेकिन इच्छाओं को लिव और रिलीव करने के अंतर में, इसके बीच का जो समय होता है वो होता है जब इच्छाएं हमें अपना गुलाम बना लेती है। उन इच्छाओं को जीवन से निकाल के फेंक देना चाहिए जो हमें अपना गुलाम बनाए। इच्छाएं वही अच्छी जो हमें लाइफ को अच्छे से लिव करने में हेल्प करे, जो हमें मोटिवेट करे। तो भरपूर तरीके से ज़िंदगी को जिए, खुशहाल तरीके से ज़िंदगी को जिए, पर किसी तरीके से गुलामी हमें अवॉइड करनी है। जब मोहताज नहीं तो गुलामी कैसी? ब्रेड।